पर बातचीत करने से ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। पहले होता था कि चलो फादर ने डिसाइड कर दिया कि पिताजी कह रहे हैं इनसे शादी कर लो तो चुपचाप शादी कर लो, हो गया। पर अब हमारी कम्युनिटी में है कि हमसे भी राय ली जाती है कि तुम इससे शादी करना चाहते हो क्या, तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि आगे की जो हमारी कम्युनिटी में शादियाँ होगी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, ज़्यादा खुश रहेंगे लोग। ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर द्वारा वर एवं वधू समारोह 31 अक्टूबर 2021 को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बारे में पद अधिकारी क्या कहते हैं, आइए सुनिए। इसके बाद 2 साल के बाद ये अपन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। तो अभी भी जितने लोग आना था उतने लोग नहीं आए। कई लोग तो अपने खाली पेरेंट्स आए हैं, बच्चे नहीं आए। तो उनका भी कहना था क्या कि जो कोरोना चल रहा है या पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है उसका। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने बोला कि हम तो आ नहीं सकते, लेकिन हम हमारे रिजम्स नहीं सकते आपको। तो कई बच्चों के रिजम्स भी आए, कई बच्चे के पेरेंट्स आए लेकिन उनके बच्चे नहीं आए। तो सभी से रिक्वेस्ट है अगर वो सभी आते तो आमने सामने देखना और अपने फोटोज में देखना या मोबाइल में देखना काफ़ी फर्क पड़ता है। तो अभी मैंने मैडम को विनती करता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं हूँ आज अंबेडकर भवन में। ये वो अंबेडकर भवन है जहाँ से बाबा साहब ने बहुजनों को एक ऐतिहासिक भवन दिया है और पूरे विश्व के अंदर अंबेडकर भवन को बाबा साहब के भवन के नाम से जाना जाता है। और अंबेडकर भवन के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से एक भवन निर्माण किया था जिससे कि बहुजनों के बैठने की, उठने की, उनके सभा करने की एक जगह हो। बाबा साहब को बड़ी मुश्किल से 4000 रुपये, ऐसा कहा जाता है कि 4000 रुपये में इस भवन को बनाकर बाबा साहब ने तैयार किया था। आज ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें नवयुवक और नवयुवतियों को बुलाया गया, उनसे एक दूसरे का परिचय कराया गया, जिससे कि भविष्य में वो अपने लिए खास कर अपने जीवन साथी को चुन पाए। मेरे साथ रुचिका हैं। रुचिका से एक्सपीरियंस इनका शेयर करना चाहेंगे हम अपने दर्शकों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को बाबा साहब संविधान में खासकर अधिकार देकर गए हैं। अब महिलाओं को अपना वर्ष चुनने का भी अधिकार है। रुचिका, क्या कहेंगे, आज आपने इस तरह का कार्यक्रम अटेंड किया, कैसा आपका अनुभव रहा? ये पहली बार था कि मैंने ऐसा एक इवेंट अटेंड किया है और मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर बहुत अच्छा था। यहाँ पे सब लोग बहुत सपोर्टिव है, सब आप क्या कहना चाहते हैं सब सुनते हैं और सामने वाले भी क्या बोल रहे हैं उससे हमें काफ़ी जानने को मिलता है कि हमारी सोसाइटी कितनी आगे बढ़ चुकी है। पहले लोग कास्ट को कंसिडर करते थे, बट इस एसोसिएशन में आप अगर किसी और कास्ट के भी है बट आप अंबेडकर को मानते हैं तो आपको भी कंसिडर किया जाएगा, आपका बायोडाटा कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आके रियलाइज़ होता है कि हमारी कम्युनिटी कितनी आगे बढ़ चुकी है सोच में। तो जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, हालांकि आज तक परिवार, माता पिता और कहा भी जाता है कि पितृसत्तात्मक तक के खिलाफ जो महिलाएं हैं वो जंग छेड़ रही हैं, जंग लड़ रही हैं। आपको कैसा लगता है कि आज आप आए, उन युवकों से परिचय हुआ जिनको आप नहीं जानते हैं, उनमें से किसी एक को जीवन साथी चुनना एक बड़ा मुश्किल ये कदम है? मुश्किल तो है, पर बातचीत करने से ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। पहले होता था कि चलो फादर ने डिसाइड कर दिया कि पिताजी कह रहे हैं इनसे शादी कर लो तो चुपचाप शादी कर लो, हो गया। पर अब हमारी कम्युनिटी में है कि हमसे भी राय ली जाती है कि तुम इससे शादी करना चाहते हो क्या, तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि आगे की जो हमारी कम्युनिटी में शादियाँ होगी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, ज़्यादा खुश रहेंगे लोग। अच्छा रुचिका, आप दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े महानगरों में रहते हैं, गांव कस्बे में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो शायद स्कूल भी नहीं जा पाती हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? उनको मैं सबसे पहले ये कहूँगी, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, पर आप ज़रूर अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। आई नो कि स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली गाँव में
स्कूल तक जाना मुश्किल होता है। बट मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें, बहुत मेहनत करें। एक बार आप अपने पैरों पे खड़े हैं तो उसके बाद आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चल के आपकी खुद की फैमिली भी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, और फिर शादी भी तो होती रहती है, पर एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। एक बार अपना मैं खुद भी मेरा नाम रुचिका आवले है, मैं आर्किटेक्ट हूँ दिल्ली में, एंड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद भी मैं अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करूँ। तो आई थिंक अब लड़कों की फैमिली को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई घर है, पर उसके साथ साथ अपने पैरों पे खड़ा होना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये लड़के वाले भी समझे, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए। रुचिका जैसी तमाम लाखों करोड़ों बहुजन युवतियों के लिए आज के इस साक्षात्कार से पैगाम जाता है, ये संदेश जाता है कि वो अपनी पढ़ाई को चालू रखें और कहीं ना कहीं जीवन साथी भी ऐसा तलाश करें। अगर आप कम पढ़े हैं तो आपको शादी के बाद पढ़ाएं, अगर आप इच्छुक हैं जॉब के तो आपको रोके ना। कम से कम इतना अधिकार तो बाबा साहब ने दिया है और उस अधिकार का पालन भी आपको करना चाहिए। जी, पूरा उपयोग करिए जितना आपको अधिकार दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत स्ट्रगल करके वो अधिकार आपको दिया है, आप भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत खूबसूरत, धन्यवाद आपका। जय भीम, नमोदय। मैं सुजाता आम्भोरे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर दिल्ली से। आज अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हमने वधूवर परिचय सम्मेलन रखा है, और उसमें हमें लगभग 20-25 बायोडाटाज यहाँ पर लड़के लड़कियों के आए थे, और उन्होंने अपना स्वयं का परिचय यहाँ कर दिया है। और यह सुविधा, क्योंकि हम मेट्रो सिटी में रहते हैं दिल्ली जैसे राजधानी में, और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर रहने आए हैं, कोई नौकरी के सिलसिले में, कोई बिजनेस के सिलसिले में। तो ये जो ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर है, ये रजिस्टर्ड संस्था 45 साल पुरानी संस्था है, और ये सामाजिक कार्य करती रहती हैं और इस तरह के प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोगों को सुविधा हो सके और अपने बच्चों की शादियों के लिए उनको योग्य वधू या योग्य वर मिल सके। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। एक्चुअली मैं संस्था का परिचय तो दिया होगा मैम ने। एक्चुअली 1974 से ये संस्था कार्यरत है दिल्ली में। एक्चुअली ये संस्था ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर है। ये इसका जो ये दायरा है ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया में कहीं भी इसके ब्रांचेस अपन ओपन कर सकते हैं। ये कलकत्ता में भी है, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। हम अभी इसका दायरा बढ़ा के गाँव-गाँव तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो संस्था स्थापन हुई, ये बाबा साहब का सपना था क्या ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर नाम से या इस तरह की संस्था दिल्ली में हो, जो कि पूरा टोटल अपना समाज के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कार्य कर सके। तो हमने अभी एक वेबसाइट भी तैयार की है, जो कि देश विदेश में कहीं भी देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसका हम प्रचार भी कर रहे हैं, तो कोई भी उसको देख सकता है। उसमें सब कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वेबसाइट का, ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर। उसका शॉर्ट है AISWC.org। अगर ओपन करते तो उसमें सब बॉडी का ब्यौरा देगा, संस्था के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, किससे संपर्क करना उसके बारे में रहेगा, उसका एम ऑब्जेक्ट्स क्या है संस्था के, उसके बारे में सब कुछ वहाँ पे आपको दिखाई देगा, मिलेगा। तो उसमें आप कम जाके संपर्क कर सकते हैं, या उसकी जानकारी और भी चाहिए तो मांग सकते हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।